पौड़ी के दुगड्डा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन किया। इस दौरान सीएम धामी ने शहीदों की याद में लगने वाले 3 दिन के मेले का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि ये भूमि देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपने युवा साथियों को ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद यहाँ के वीर लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। सीएम ने यह भी कहा कि ये मेले हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे मेलों से इतिहास की जानकारी युवा पीढ़ी को मिलती है। सौभाग्य है कि मैं चंद्रशेखर आजाद जी और वीर शहीद अमर शहीद हमारे भवानी सिंह रावत जी के स्मृति में यहाँ पर लगने वाले मेले में आज मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और निश्चित रूप से ये मेले हमारे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करते हैं, क्योंकि उनका स्मरण होता है जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए अपना सर्वस्व लगाया है। उत्तराखंड में मदरसों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खासी सख्ती दिखाई थी, जिसका बड़ा असर साफ साफ देखने को मिला। सीएम धामी के एक्शन के बाद 80 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। सबसे ज्यादा 47 मदरसों ने हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है, जबकि उधम सिंह नगर से 17 और देहरादून से 11 आवेदन है। वहीं नैनीताल जिले से 5 और चंपावत से 1 मदरसे ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। मदरसा बोर्ड में ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दी गई है। हाल ही में सीएम धामी के निर्देशों के बाद मदरसों की जांच हुई थी, जिसके बाद 500 से ज्यादा मदरसे अवैध पाए गए थे और उन पर सख्त चाबुक चला था, जिसके बाद अब 80 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। श्री पुष्कर सिंह धामी जी का उनका जो विजन है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ के अंदर कंप्यूटर हो, उसे उत्तराखंड राज्य की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उसे बहुत ही सुचारू रूप से उसे आगे बढ़ा रहे हैं। देहरादून में हुए बजट सत्र के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर खासा विवाद हुआ था और इसी मामले पर कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला भी बोले थे, जिसके बाद स्पीकर रितु भूषण खंडूरी ने बुटोला को फटकार लगाई थी। गैरसैंण पहुंची रितु खंडूरी को विरोध का सामना करना पड़ा। गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान विधानसभा के प्रवेश द्वार दिवाली खाल में कांग्रेसियों ने प्रेमचंद अग्रवाल और रितु भूषण के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण विधानसभा जाने की भी कोशिश की। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और बैरियर लगाकर उनको वहीं पर रोक दिया गया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विधानसभा में पहाड़ियों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। देर शाम भी कर्णप्रयाग में प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध किया गया, मशाल जुलूस निकाला गया। प्रेमचंद के साथ साथ स्पीकर रितु खंडूरी का भी विरोध किया गया। प्रेमचंद पर पहाड़ियों के खिलाफ बोलने और बयान देने का आरोप लगाया गया, तो स्पीकर पर प्रेमचंद को बचाने का आरोप लगाया गया। इस दौरान खूब नारेबाजी भी हुई है। को गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ मैदान संबंधित बयान के बाद, उनकी माफी के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रेमचंद अग्रवाल को संसदीय कार्य मंत्री से हटाए जाने की मांग अब उठने लगी है। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि जब तक प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री के पद पर बने रहेंगे, तब तक वो कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। प्रीतम ने कहा कि मैं कार्य मंत्रणा समिति से रिजाइन दे दूंगा। वहीं बीजेपी नेता और विधायक खजान दास का कहना है कि प्रीतम सिंह को मना लिया जाएगा। देखिए, मैंने एक बात तय की है, क्योंकि मैं कार्य मंत्रणा का सदस्य हूं। जब तक प्रेमचंद अग्रवाल जी संसदीय कार्य मंत्री रहेंगे, मैं कार्य मंत्रणा से त्याग पत्र भी दूंगा और कार्य मंत्रणा में तब तक जाऊंगा भी नहीं। उनसे बातचीत की जाएगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री या हमारे नेता सदन उनसे बातचीत करते हुए वो इस तरह का नहीं करेंगे और मुझे लगता है कि प्रीतम सिंह जी जैसा उनका अनुभव है, इस प्रकार के अभी भाव वेश में उन्होंने कहा होगा।
लंबे समय से मैदान में ही जमे दारोगाओं और इंस्पेक्टर्स को अब पहाड़ पर चढ़ना होगा। गढ़वाल रेंज ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने साफ किया है कि अब केवल मेडिकली अनफिट कर्मियों को ही छूट मिलेगी, बाकी सभी का तबादला तय है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस में इंस्पेक्टर्स को 4 साल, दारोगाओं को 6 साल और कांस्टेबलों को 8 साल पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा देना अनिवार्य है। लेकिन अब तक कई पुलिसकर्मी ऊपर के अधिकारियों की सिफारिशों और बहानों के चलते केवल मैदानी इलाकों में तैनात रहे। अब गढ़वाल रेंज की सख्ती के बाद इन्हें पहाड़ में सेवा देनी ही होगी। अपनी ये समय अवधि पूरी कर ली है मैदानी जनपदों में। उनको निश्चित तौर पर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थिति जैसे स्वास्थ्य को लेके ना हो तो उसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अनुभव बहुत ज़रूरी है उनके लिए भी कि उनको भी पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने का अनुभव मिले। उत्तराखंड सरकार चक्राता के हनोल महासू मंदिर को मास्टर प्लान के तहत धाम के रूप में विकसित करने जा रही है। मास्टर प्लान बनने से तीर्थाटन और रोजगार अवसर भी खुलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। चक्राता के जॉन सार बवार के हानोल महासू मंदिर को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। 120 करोड़ की लागत से हानोल मास्टर प्लान को तैयार किया जाना है। हानोल महासू मंदिर के साथ साथ ठाडीयार गांव में स्थित पवासी महासू महाराज मंदिर शामिल है। महासू देवता को हिमाचल के शिमला, सिरमौर और उत्तराखंड की जॉन सार बवार के लोग न्याय के देवता के रूप में पूजा करते हैं। सरकार हानोल को विकसित करना चाहती है ताकि यहाँ धार्मिक पर्यटक बढ़ सकें और श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के महासू देवता के दर्शन कर सकें। वहाँ का मास्टर प्लान हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है, उस पर काम प्रारंभ हो रहा है और हम पूरे यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग, मंदिर समिति के लोग, हमारे स्टेक होल्डर सबसे मिलकर इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए उस मास्टर प्लान में सभी की भावनाएं भी आ जाएं, सबके विचार भी आ जाएं, उस पर हम काम करेंगे। सबसे संवाद कर रहे हैं। हानोल महासू मंदिर के मास्टर प्लान को लेकर स्थानीय लोग बेहद उत्साहित हैं। लोगों ने सरकार की पहल का स्वागत किया है। बहुत अच्छी पहल सरकार की ओर से की गई है। तीर्थाटन और पर्यटन विकास के क्षेत्र में महासूदेव का मंदिर मास्टर प्लान को 120 करोड़ के बजट के प्रावधान को स्वीकृति सरकार ने दी है, जिसके लिए हम मंदिर प्रबंधन समिति और स्थानीय लोग इसके लिए सरकार का आभार प्रकट करते हैं। और भी अच्छे बन जाते तो हमको और भी अच्छे लग रहे हैं। सरकार के लिए करने चाहते हो ये बनाएंगे तो हमको अच्छा लगता है। महासू महाराज मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मास्टर प्लान के बाद यहाँ तीर्थटन और रोजगार बढ़ेंगे। राज्य सरकार का विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाने पर फोकस है। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18 चक्राता। बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के लिए धर्मनगरी हरिद्वार के शिवालयों में खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर कनखल स्थित दरिद्र भंजन मंदिर, दक्षेश्वर महादेव मंदिर और वीरभद्र मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर की दीवारों को फूल, मालाओं और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर मंदिरों की सुंदरता देखते ही बन रही है। दरिद्र भंजन मंदिर के पुजारी का कहना है कि भगवान शिव के विवाह के दिन मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि से पहले मंदिर में खास व्यवस्था की गई है। दरिद्र भंजन मंदिर पौराणिक मंदिर है। शिवरात्रि पर यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में भगवान का रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां पर महाशिवरात्रि के पर्व के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर सज गया है। मंदिर परिसर और विश्वनाथ चौक पर भव्य रूप से सजावट की जा रही है। महाशिवरात्रि में खासतौर पर आकर्षण का केंद्र शिव की बारात का कार्यक्रम है। इस बार फूलों के साथ कपड़े की रंग बिरंगी चुन्नियों, विभिन्न प्रकार की लाइटों से मंदिर परिसर को सजाया गया है। परिसर के चारों ओर विश्वनाथ चौक और झालर से, मालाओं से इस चौक को गुलजार किया गया है।
रुड़की में जल संस्थान के लिए पानी का बकाया बिल वसूलना चुनौती बना हुआ है। मार्च महीने तक 9 करोड़ का बकाया उपभोक्ताओं से वसूली करना है। आपको बता दें कि जल संस्थान के पास 22,000 घरेलू कनेक्शन हैं, जबकि 200 सरकारी और 600 व्यावसायिक कनेक्शन भी हैं। सरकारी विभाग पर 1 करोड़ के पानी का बिल बकाया है। इसके साथ ही 50,000 से अधिक के बकायेदारों की भी लिस्ट लंबी है। वहीं जल संस्थान जल्द ही बकाया वसूली की बात कर रहा है। लगभग 9 करोड़ का लक्ष्य है और जिसमें हमारे ये 50,000 से अधिक के जो बकायेदार हैं, लगभग 550 के लगभग उपभोक्ता हैं हमारे, जिनसे हमने जिन पे हमारा 50,000 से ऊपर वाले बकायेदार हो रहे हैं और इसके लिए हम अब मार्च में जगह जगह कैंप लगाएंगे। उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में किस तरह से स्कूल में पढ़ने में बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसको दिखाती हुई फिल्म विद्या सपनों की उड़ान का प्रीमियर देहरादून में किया गया। फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड के चमोली के बाण गांव में की गई है, जो कि राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव भी है। फिल्म का केंद्र बिंदु स्कूल ही है और उसके बनने में कितनी भी कठिनाइयां आती हैं वो प्रदर्शित किया गया है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार एक्टर सतीश शर्मा ने निभाया है। उनका कहना है कि फिल्म को सभी को देखना चाहिए। जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रदेश के बच्चों को भी इस फिल्म के जरिए पता चलेगा कि पहाड़ में शिक्षा प्राप्त करने में दुर्गम इलाके के बच्चों को कितनी दिक्कतें सामने आती है। विद्या सपनों की उड़ान ये एक फिल्म है जो कि हमारे उत्तराखंड, हमारे पहाड़, हमारे गढ़वाल में जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी जो दशा है या दुर्दशा है उसको बयां करती है। और इस फिल्म को हमने चमोली के सीमांत गांव बाण गांव में इसको फिल्माया, पूरी फिल्म को। पहाड़ों पर इस बार स्नोफॉल और बारिश की कमी ने खेती पर बुरा असर डाला है। हालांकि इन सब के बाद भी पहाड़ के फल बागानों में रौनक बनी हुई है, लेकिन किसानों को फिर से मौसम की मार का डर सता रहा है। नैनीताल के फल बागानों की ये रौनक किसानों का हौसला बढ़ा रही है। पहाड़ी फल आड़ू, फूलम, खुमानी के फूलों से लदारद है। ऐसे में इस बार अच्छे फल आने की उम्मीद किसानों को है, लेकिन मौसम की मार की डर किसानों को सताने लगी है। बहुत आशंका है। एक तो बारिश कम हुई है, जमीन में नमी नहीं है, जमीन न होने के कारण से फ्लावरिंग सेटिंग कम होती है और इसके बावजूद अगर सेटिंग हो गई, बाद में ओलावृष्टि हो गई तो उससे भी नुकसान है। नैनीताल के ओखला कांडा, धारी, मुक्तेश्वर, रामगढ़ के साथ बेतला घाट वाले इलाकों में पहाड़ी फलों की खेती होती है। इन फलों की डिमांड दिल्ली, मुंबई जैसे बड़ी महानगरों में भी खूब रहती है, लेकिन पानी की कमी से खेती खराब हो रही है। मौसम की मार सिर्फ बागानों पर ही नहीं बल्कि बारिश पर निर्भर मटर, आलू और गेहूं की फसल पर भी सूखने के कगार पर है। जो उद्यान और कृषि विभाग हैं वो कई तरह का बीमा कवर प्रोवाइड कराते हैं किसानों को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी होता है, मौसम आधारित बीमा योजना में भी होता है। तो उसमें जो इंश्योर्ड फार्मर्स हैं जिन्होंने प्रीमियम जमा कराए हैं उनको असेसमेंट अभी कृषि और उद्यान विभाग करा रहा है। मौसम की मार किसानों पर हमेशा पड़ती है और अगर अभी ओलावृष्टि हुई तो फलों की खेती को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि प्रशासन किसानों की हर संभव मदद का दावा कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट।